आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। हाँ जी, तशरीफ रखें। अच्छा, 2021 में आप आए थे। कमर का दर्द था, मोरो का मसला था। अभी मुझे फारिग हो गया ना, ये हाथ में अटैक फारिग हो, ये रिपोर्ट है इसकी। आपको था ना ब्लड प्रेशर, तो मैंने आपको उस टाइम बताया भी था। मैंने आपको बताया था भाई, दिल, ये लिखा हुआ भी, दिल की नालियां तंग हो रही हैं। ठीक है, दिल की नालियां तंग होती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बंद होती जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होता है, फालज का अटैक हो जाता है। अब बताने के बावजूद भी ना समझें तो ये, अब इसका तो कोई हल नहीं भाई। ओए होए, सब जब बता देते हैं कम, उस टाइम तो बच जाए फालज से। कोशिश हमें करनी चाहिए ना। मैं तो इसीलिए हर चीज़ पहले बता देता हूँ मरीज को, भाई कल को ऐसे हो जाएगा, ताकि हम वो एहतियात कर सकें। खैर अभी क्या होगा, मैं तो 2 साल गुजर गए, अब क्या मसला। अभी मुझे ये जब फारिग का अटैक होगा ना, ये हाथ पर, ये इसमें निकल गया था, अभी फ्रैक्चर करना है, ठीक है। तो चलते हुए टोंगे सुन्न हो जाती हैं। वो तो मोरों की वजह से होती है ना। वो जो मोरों का मसला था ना आपका पहले, वो उससे टांगे सुन होती हैं। और कोई दर्द वगैरह? बस वही टोंगे सुन्न होती है, बाकी कमर में थोड़ा दर्द है। कमर में दर्द होता है, टांगे सुन होती हैं। हाँ ठीक है, और बीपी आपका हाई होता होगा अभी भी? जी, बीपी बीपी गोली कम खाते हैं? है। गोली खाते हैं? हाँ तो खाते बस उससे फिर वो फालज का अटैक तो होगा ना। वो तो दोबारा भी हो सकता है, मैं आपको अभी भी बता दूं। जब हम बीपी के लिए गोली खा रहे होते हैं ना, तो गोली बेसिकली हमारा, ऐसे समझ लें भाई, आगे आगे से बीपी को कंट्रोल कर रही होती है। पीछे से जो दिल की नालियां तंग हो रही हैं वो और तंग होती जाती हैं। ठीक है, बीपी की गोली हमारे बीपी को कंट्रोल रखेगी, नालियां तंग हो रही। फिर एक टाइम आता है, एकदम बीपी शूट करता है और फालज का अटैक हो जाता है। एक बात पक्की ध्यान में रखें, फालज का अटैक कई दफ़ा हो सकता है। ये नहीं कि एक दफ़ा हो गया तो बस जान छूट गई। कई दफ़ा हो सकता है, पूरी पूरी साइड आपने देखा होगा, आधी साइड लोगों की वो ख़त्म हो जाती है फालज की वजह से। तो ये हर बीपी के मरीज को होता है, बीपी की वजह से फालज का अटैक होता है। वो यही चक्कर है। हाँ, तो इससे बच सकते हैं, मसला तो कोई नहीं था। बस वो करता तो अभी भी दिल की नालियां खोल दें तो बीपी आई नहीं होगा, फालज क्या होना है। अभी भी दिल की नालियां खुल सकती हैं, मसला कोई नहीं है इसमें। मोरे भी ठीक हो जाएंगे, दिल की नालियां भी खुल जाएंगी। और जब दिल की नालियां खुल जाएं तो बीपी आई नहीं होगा ना, फिर तो गोली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। वो तो बीपी ठीक ही हो जाएगा, तो गोली किस बात की लेंगे। जब हम ठीक हों तो हम दवाई तो नहीं लेते ना। हाँ बिल्कुल। तो जब ये मुकम्मल ठीक हो जाए तो जान छुड़ाएं अपनी, अल्लाह के बंदो। क्यों तलवार सर पे लटकाई हुई है फालज की, के फालज हो जाए किसी टाइम, हो किसी टाइम। जितने लोग गोली खा रहे होते हैं सबको अटैक होता है, नहीं होता? हार्ट अटैक हो गया, फालज का अटैक हो गया, सब गोली खा रहे होते हैं ना। गोली खाते खाते ही होता है। वजह ये कि उसमें गोली का बड़ा किरदार होता है अपना, गोली इसकी वजह बनती है, फालज की भी और हार्ट अटैक की भी। हम समझ रहे होते हैं कि हम गोली खा रहे हैं तो बस हमने अपना काम पूरा कर दिया, वो गोली ही वजह बन रही होती है। ये वाली दिल की नालियां होती हैं, ये जो दिल की नालियां नजर आ रही ना, ये अंदर से तंग हो गई। इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड जम गया। ये ट्राइग्लिसराइड होता है जो हम डब्बे वाला तेल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, गंदम की रोटी के अंदर, इनमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि जो डब्बे वाला तेल है वो तो होता ही 100% प्योर ट्राइग्लिसराइड ही है, और वो ही जमता रहता है। वो जब ट्राइग्लिसराइड वो अंदर जमता जा रहा है, नालियां तंग होती जा रही हैं, हम गोली खा रहे हैं। गोली से खून का प्रेशर कम हो रहा है, नालियां तंग होनी बंद नहीं हो रही, वो नालियां और तंग होती जा रही। जब ये ज़्यादा तंग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, स्टेंट डलते हैं, इस तरह का भी काम होता है। फिर इन्हीं की वजह से किसी टाइम खुदा न खास्ता बीपी एकदम शूट करता है,
गोली खाने के बावजूद भी फिर वो फालज का अटैक हो जाता है। या कभी ऐसे भी तो होता है हमारी गोली ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आधी रात को याद आया, कोई मसरूफियात की वजह से, शादियों पे, फोतगियों पे, ठीक है, या वैसे सुस्ती हो गई, वो गोलियां डब्बी ख़त्म हुई हुई है तो हमें पता ही नहीं है, तो वो ख़त्म होगी। वो एक दिन या एक रात इसके लिए बहुत है अटैक होने के लिए, कि एक रात की गोली नहीं है ना, तो वो अटैक होने के लिए काफ़ी होती है, एकदम बीपी शूट करता है, अटैक हो जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा हमें 20 साल गोली खाने का हुआ, कि 20 साल खा खा के फिर भी अटैक ही होना है। तो इसका जो सही असल तरीका है वो ये है कि जो दिल की नालियां तंग हो रही हैं उन नालियों को खोला जाए, ताकि बीपी हाई ही ना हो, बीमारी खत्म हो जाती है ना, नालियां खुल जाएं तो बीमारी खत्म होगी, फिर तो गोली भी लेने की जरूरत नहीं रहती। जब बीमारी खत्म होगी तो फिर अटैक भी नहीं होगा ना। तो 20-20 साल 30-30 साल खाने से बड़ा बेहतर है कि चंद महीने दवाई लगातार खा के इन नालियों को खोल के तो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से इन गोलियों को निकाल दें, बीमारी को निकाल दें, अपनी जान छुड़ाएं। जब नालियाँ ही खुल गई तो बीमारी जड़ से ख़त्म होगी ना, ब्लड प्रेशर की। जब ख़त्म होगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, फिर ना अटैक होगा, ना फालज का अटैक होगा, ना बीपीआई होगा। दिल की नालियाँ तंग हैं और कमर के मोरे प्रेस हुए हैं, वो इतना साइज होता है ना कमर के मोरों का, तो यूँ ऐसे दब गए, स्प्रिंग जैसे दब जाता है ना, ऐसे मोरे दबे। इन मोरों के दबने की वजह से कमर में भी दर्द होता है, निचली टांगें सुन्न हो जाती हैं। हो जाएगा ठीक ये, क्योंकि अब आगे आगे और बीमारी आपकी बढ़ती जा रही है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। सबसे ज़्यादा जोर अपनी बीमारी को ख़त्म करने पे दें, गुजारा करने पे नहीं। मार्केट की चीज़ें मुकम्मल बंद हैं, और मगज़, बड़ी कलेजी, दिल का गोश्त, गुर्दे का गोश्त, ये ज़्यादा करें, ये कौन ये ज़्यादा करें, अपनी खुराक में बढ़ा दें। गोश्त? दिल का गोश्त, अच्छा, दिल का। गुर्दे का गोश्त, अच्छा बड़ी कलेजी, अच्छा मगज़, अच्छा। ये 4 चीज़ें। इनमें डब्बे वाला तेल नहीं डालना, बाजारी सब चीज़ें बंद है। तेल आप सरसों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी कम मिकदार में, सरसों भी कम मिकदार में इस्तेमाल करना है, ठीक है। नमक आपका मुकम्मल तौर पर बंद है। नमक का आपको मैं फार्मूला लिख देता हूँ, नमक अपना बना लें, ये नमक का फार्मूला है। इसमें आमचूर आप डालेंगे 250 ग्राम, टाटरी ये डालेंगे सिर्फ 50 ग्राम, और नींबू डालेंगे 4 अदद। आमचूर और टाटरी मिक्स करें, 1 पाव आमचूर, 1 चटांग टाटरी मिक्स करके ऊपर 4 नींबू निचोड़ दें। मिक्स करके उसको अच्छी तरह थोड़ा सा खुशक कर लें, खुशक हो जाएगा, उसको डब्बे में डाल के रख लें। ये वाला नमक आपने इस्तेमाल करना है, वो पैकेट वाला नमक या दूसरा खिट्टे वाला नमक ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब से ये नमक होगा, ठीक है। और डेली बीपी चेक करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपकी उम्र है 76 साल, ठीक है जी, अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर चला जाए तो आप अपनी गोली खाएंगे पहले वाली। लेकिन अगर 160 से नीचे नीचे 150, 140, 130 से गोली नहीं खाएंगे। यानी ये रोज चेक करना ज्यादा बेहतर है, गोली खाना बेहतर नहीं। जितनी गोली ना खाने वाले दिन आपके बढ़ते जाएंगे ना, आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी, ठीक है। वो कब बढ़ेंगे? जब दिल की नालियां खुलना शुरू हो जाएंगी। अभी मैंने दवाई डाली, ये बचें, आपकी सेहत अच्छी है। 76 साल की उम्र में चलते फिरते बंदे फिट फाट बड़े कम होते हैं, ठीक है। ये और 76 भी आप गुजार सकते हैं अच्छे, नहीं अगर सही तरीके से चले, अगर सही तरीके से चले ना जी, 76 और भी गुजार सकते हैं, मसला कोई नहीं। और चलते फिरते यहाँ मेरे पास 130, 135, 125, 120 साल के लोग आम आते हैं, ठीक है। तो वो जिंदा है तो आ रहे हैं ना जी। हाँ, वो अल्लाह के हाथ में सब कुछ, इख्तियार पूरी दुनिया पे अल्लाह का है, करना कराना आप नहीं है। आपने कोशिश अपनी करनी हाँ, है। कोशिश आपने अपनी करनी, अल्लाह ने इंसान पे छोड़ा हुआ है कि कोशिश करे। अब जो तरीका बता दिया वो तो कर लें। इंशाल्लाह। अब आप कहें नहीं जी वो नमक मैंने डाल लिया था तो ये आपकी अपनी गलती है ना,
फिर वो फालज का अटैक, हार्ट अटैक, ये चीज़ें होती हैं। इन्हीं बेहतियातियों की वजह से बेहतियाती ना करें।